students, in this class we will talk about the drying of specimens. In the previous class we have discussed about the pressing techniques. So let's start the class. The first important thing is the specimens should be dried rapidly as soon as possible to get the best results. To get the best results. अगर आप जल्द से नहीं करते हैं ड्राई तो it will be infected. Now, in the usual process, the press which contains the plant specimens is placed in the sun. ये सबसे जनरल प्रोसेस होता है जिसमें हम फील्ड प्रेस को, जिसमें कि हमने प्लांट स्पेसिमेंस को रखा है, उसको हम धूप में रख देते हैं. धूप में जब रखते हैं तो आफ्टर 24 hours प्रेस इज ओपन. प्रेस को हम खोलते हैं और खोलने के बाद specimens are placed in fresh blotters. Fresh blotters में specimens को रख देते हैं और किसी भी प्रकार का अगर रीअरेंजमेंट आपको करना हो प्लांट के पार्ट में, जैसे कोई लीफ को आपको कुछ का एडेक्सियल सरफेस दिख रहा है तो अगर आप चाह रहे हैं कि एबेक्सियल सरफेस भी दिखे, कोई भी आपको रीअरेंजमेंट अगर आपको करना है तो इस स्टेज तक आपको कर लेना है. क्यों? क्योंकि जब पूरी तरह से प्लांट स्पेसिमेन ड्राई हो जाएगा तो आप उसमें जब भी आप अरेंजमेंट करेंगे, रीअरेंजमेंट करेंगे, तो प्लांट क्या होता है, बहुत फ्रेजाइल हो जाता है. जब ड्राई होता है तो वो क्या होगा, ब्रेक कर जाएगा. इसलिए एनी लास्ट rearrangement may be made at this time. रीअरेंजमेंट अगर आपको चाहिए तो आप कर देते हैं और उसके बाद प्रेस इज अगेन टाइटली बाउंड. और उसके बाद जब आपने स्पेसिमेंस को फ्रेश ब्लॉटर्स में जब रखा था तो जो वेट ब्लॉटर्स आपके पास हैं, वेट ब्लॉटर्स आर प्लेस्ड इन सन फॉर रीयूज. सन में रख देते हैं जिससे क्या होता है, ब्लॉटर्स फिर से ड्राई हो जाते हैं और उनका हम रीयूज कर सकें. Now, the next important thing is for 3 to 4 days the blotters are changed daily. 3 से 4 दिन तक ब्लॉटर्स को हम क्या करते हैं, डेली चेंज करते रहते हैं फ्रेश ब्लॉटर से. तब तक ये करते हैं जब तक कि प्लांट स्पेसिमेंस ड्राई न हो जाए. नाउ, कैसे पता लगेगा कि प्लांट पूरी तरह से ड्राई हो चुका है? जो फील्ड प्रेस आप बनाए हैं, जो उसका अरेंजमेंट किए हैं, जब प्लांट स्पेसिमेन ड्राई हो जाता है तो फील्ड प्रेस हल्का सा लूज हो जाता है. उससे पता चलता है कि प्लांट्स आर कंप्लीटली ड्राई. तो the press becomes loose
when plants are completely dry. completely dry होता है तो प्लांट स्पेसिमेंस जब भी completely dry होते हैं तो प्रेस क्या होता है, लूज हो जाता है. कभी कभी क्या होता है कि specimens can also be dried by artificial heat. बट ध्यान में आपको रखना है कि आर्टिफिशियल हीट तो आप दे सकते हैं, लेकिन कभी भी प्लांट स्पेसिमेंस को ओवन में नहीं ड्राई करेंगे. इन ह्यूमिड रीजन, जहां पर ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, ह्यूमिड रीजन या ड्यूरिंग रेनी सीजन, plant specimen are dried with the help of dryer. ड्रायर की सहायता से प्लांट स्पेसिमेंस को ड्राई किया जाता है. ड्रायर क्या होता है देख लीजिए. ड्रायर एक वुडन बॉक्स होता है, लकड़ी का बक्सा होता है, जिसकी लेंथ होती है 3 फीट लेंथ और 18 इंच ब्रेड्थ होती है, जो कि बना होता है, इट्स मेड अप ऑफ थिक कार्डबोर्ड थिकनेस होती है अप्रोक्सीमेटली 1/10 इंच. इस बॉक्स के अंदर 5 लाइट बल्ब्स इसमें फिट होते हैं. ईच बल्ब इज ऑफ 50 वाट्स. और ये जो वुडन बॉक्स होता है, इसके बेस पे स्मॉल होल्स होते हैं या स्मॉल ओपनिंग्स पाई जाती हैं बेस पे, जिसकी वजह से एयर एंटर करता है. एंट्री ऑफ एयर. तो एयर एंटर करता है, फ्रेश एयर क्या होती है, बॉक्स में जाती है, और वही फ्रेश एयर बल्ब के हीट से क्या होती है, गर्म होती है, और उस हॉट एयर से प्लांट स्पेसिमेंस क्या होते हैं, ड्राई होते हैं. तो ये जो फ्रेश एयर होती है, ये क्या हो जाती है, गेट हीटेड, एंड एज अ रिजल्ट प्लांट स्पेसिमेंस बिकम ड्राई. करीब 100 specimens can be dried in 8 to 12 hours. तो 8 से 12 घंटे में approximately 100 specimens can be dried by the use of dryer. तो ये कुछ टेक्निक्स थी ड्राइंग ऑफ स्पेसिमेंस की. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द माउंटिंग ऑफ प्लांट स्पेसिमेन. टिल देन कीप वॉचिंग.